दिखाइए। नहीं, हमें तो कोई चोट नहीं दिख रही। कहाँ है? और करीब आकर देखिए, आपको जख्म दिखाई देंगे। आइए हमारे पास। कोई चोट तो नहीं है। जोधा बेगम, अंदरूनी चोट है, आपको दिखाई नहीं देगी। अपना हाथ दीजिए हमें। हाँ, अब महसूस करिए। है ना जख्म? ये हमारा वो जख्म है जोधा बेगम, जो हमें पहली बार मिला था, जब हमने पहली बार आपको देखा था पालकी में। ये वो जख्म है जब पहली बार हमने आपका चेहरा पानी में देखा था, याद है आपको? जब आपने भी हमें देखा था, आपको लगा आपने हमें नहीं देखा, लेकिन हम वहीं थे। हम छुप छुप कर आपको देख रहे थे। और फिर ये वो जख्म है जोधा बेगम, जब आपने हमारे सीने पर शमशीर रख दी थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सलीमा बेगम, मुराद बड़े ही तेज तर्रार हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, फुर्तीले हैं, होशियार हैं, और हमें यकीन है कि आगे चलकर एक बेमिसाल सिपाही बनेंगे वो। आखिरकार बेटा तो आपका ही है ना शहंशाह? नहीं सलीमा बेगम, सही मायनों में वो आपकी औलाद है। जब मुराद की असल माँ का इंतकाल हुआ था, तब आपने उन्हें संभाला। आपने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आप उनकी सगी माँ नहीं हैं। निसंदेह शहंशाह, जो मेहनत और लगन सलीमा बेगम ने खाने खाना की परवरिश में की है, उतनी ही मेहनत वो मुराद की परवरिश में भी कर रही हैं। आगे चलकर उनकी तालीम पर हमें बहुत ही ध्यान देना होगा। आदाब शहंशाह। शहंशाह, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने लगता कि इनके सामने कोई बात करने में आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। बेशक नहीं, आखिर ये भी तो खास बेगमात हैं। तो कहिए बात क्या है रुकैया बेगम? हम आपको आपकी अमानत लौटाने आए हैं। ये मोहरे जो आपने हमें हरम के मुख्तार होने के नाते दी थी। ये क्या कह रही हैं आप? हमें लगा था कि हरम हमारे अख्तियार में है, कि हम जो फैसला लेंगे उसे माना जाएगा। हमने राशिद खान को उसके काम से हटाया, मगर आपने उसे फिर से बहाल कर दिया। हमें बिना बताए आपने हमारा फैसला बदल दिया। इस बात से हमें बहुत ठेस पहुंची है। अब हम शहंशाह के फैसले पर तो सवाल नहीं उठा सकते, इसीलिए हम आपको आपके दिए हुए तमाम हक वापस देते हैं। ऐसी बात नहीं है रुकैया बेगम, आप तैश में आकर ऐसा कोई गलत फैसला मत लीजिए। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम आपके फैसले की कदर करते हैं रुकैया, लेकिन आप हमें बताएं कि क्या बच्चों की गलती की सजा उनके माँ बाप को मिलनी चाहिए? सलीम महज एक बच्चा नहीं है शहंशाह, वो वली अहद है, और उसके साथ गुस्ताखी करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसके माँ बाप ने उसे तमीज नहीं सिखाई, इसीलिए हमने उन्हें सजा दी। और अगर आपको लगता है कि हमारा फैसला गलत था, तो अब हम ये जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते। बात तो सही है आपकी कि अगर किसी जिम्मेदार शख्स से कोई गलती हो जाए तो उसे अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है, उसे फौरन वो वादा छोड़ देना चाहिए। तो इस लिहाज से तो गलती हमसे भी हुई है, हमें भी अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। आप ये क्या कर रहे हैं शहंशाह?
हम इंसाफ कर रहे हैं जोधा बेगम। वजीर 3 कदम आगे। ये शय हुई मुराद। अपने राजा को बचाओ। चलो देखते हैं आज तुम हमसे कैसे जीते हो। घोड़े आगे बढ़ो, ठहरो। हमारा घोड़ा सिर्फ 2 कदम आगे चलेगा। ये गलत है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है। ये घोड़ा हमारा है, हम 2 कदम चलाए या 2.5 कदम, हमारी मर्जी। ऐसे कैसे? कायदे से चलेगा ना? शहजादे सलीम ठीक बोल रहे हैं हुजूर, घोड़ा 2.5 कदम ही चलता है। तुम चुप करो, तुम हमारे घोड़े हो, हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा। देखते हैं कौन हमें रोकता है। हम रोकेंगे, हम नहीं रोकने देंगे। घोड़ा 2.5 कदम चलता है। नहीं, हम 2 कदम चलेंगे। भाईजान जरा ठीक से साफ कीजिए, कांधे पर अभी भी धूल जमी हुई है। हाँ हाँ मेरे भाई, करते हैं। तुमने बहुत अच्छी चाल चली मुराद। आदाब अब्बूजान। आदाब अब्बूजान। हम आपके क्या हैं? अब्बूजान। अब्बूजान। तो फिर आप हमारे अब्बूजान बनने की कोशिश ना करें, हम वालिद हैं आपके। अच्छी तरह जानते हैं कौन सी धूल साफ की जा रही थी। जितना वक्त और जितनी ताकत आप इन फजूल के झगड़ों में खर्च करते हैं, अगर उसका जरा सा भी हिस्सा जंग के रियाज में खर्च कर देते तो वो आपकी और सल्तनत के लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। अब जाएं मैदान में, वहाँ खाने खाना आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे जंगी तालीम ली जाए। जाएं। देखा वलीअहद होने का फायदा, कितना बेहतरीन तीर कमान है इनके पास। काश हम भी वलीअहद होते, हमारे पास भी ऐसा ही तीर कमान होता। वैसे भी इस तीर कमान के असली हकदार आप हैं। सलीम को तो निशाना लगाना भी नहीं आता। चलो हैदर, थोड़े मजे लेते। चलो। क्या भाईजान, निशाना लगाना भी आता है आपको? या यूं ही तीर कमान लिए फिर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा निशाना लगाना आता है मुराद। तो चलिए मुकाबला करते हैं। सामने आम का पेड़ है, जो भी सबसे ज्यादा निशान लगाकर सबसे ज्यादा आम गिराएगा वो ही जीतेगा। हमें मंजूर है। तो चलिए, वो आम देख रहे हैं पका हुआ ऊंची डाल पर, वहाँ निशाना लगाइए। और पहले आप निशाना लगाइए। हम क्यों? आखिर आप वलीअहद हैं भाईजान, इसलिए पहले आप निशाना लगाइए। हम बोले अहद हैं, हम तुम्हें ये हुक्म देते हैं, पहले तुम निशाना लगाओ। जो हुक्म मेरे होने वाले शहंशाह। दानियाल, आप निशाना लगाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।